दोस्तों काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप जो है इंडियन आर्मी के सोल्जर हो, आपने इतने बड़े बाल क्यों रखे। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, जो रोगी कैंसर जिसके बाल उड़ जाते हैं ना, तो ऐसी संस्था जो उनको फ्री में बाल प्रोवाइड करती है, तो उनको बाल डोनेट करने होते हैं। ठीक है, उनसे मेरी बात हो चुकी है और ये बाल कटने के बाद डोनेट ले जाएंगे। उनकी लंबाई 14 इंच की तकरीबन होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, बार बार ये मत पूछो कि बाल इतना लंबा क्यों करें, क्यों लंबे। दूसरा ठेका कम दिया करो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो यार। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। और एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको कि ठीक है, ये जो बाल बढ़ाने का मकसद है, ये जो मैं बाल बढ़ा तकरीबन इन बालों को बढ़ाते मुझे तकरीबन 1.25 या 1.5 साल के आसपास हो गया है। ठीक है, और इस मुकाम में आने तक 12 से 14 इंच तक आने में इनको तकरीबन 1.5 साल पूरा लग गया दोस्तों। ठीक है, जबकि इनका पूरा प्रोटीन, पूरी सेवा, पूरा प्रॉपर तेल मालिश, पूरा वॉशिंग, जो भी बाल बढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कोशिश मैंने ये की कि जल्दी जल्दी ये बाल बढ़ सके। और ये बाल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो 14 इंच जैसी इसकी लंबाई तकरीबन हो जाएगी, तो 14 इंच लंबाई होने के बाद इन बालों को जो है, ठीक है, 14 इंच लंबाई होने के बाद इन बालों को काटा जाएगा। और इन बालों को काटने के बाद ये ज़मीन में नहीं गिरनी चाहिए, ये वॉशेबल होता है। इनको धोने के बाद इनको जो है एक प्लास्टिक के एयर बैग के अंदर पैक किया जाता है। और प्लास्टिक के एयर बैग के अंदर पैक करने के बाद, ठीक है, इसको बाय डाक उस संस्था को भेज दिया जाता है जहाँ पर ये बालों का जो है वो लोग सही तरह पे एज फैक्टर के हिसाब से हर बाल का इस्तेमाल होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर बाल वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका ये नहीं होता कि ये बाल काला, ये सफ़ेद है, ये पीला, इससे कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। इस चीज़ का पता ध्यान रखना, हर बाल वहाँ इस्तेमाल होते हैं। और इसको जो है वॉश करके शैम्पू में डाल के उसको प्रोवाइड करके सही तरीके से इसको जो है वॉशेबल करके सही तरीके से आप उसको डिस्पोज करेंगे और बालों को वहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, फ्री सेवा भी आप करना चाहते हो यार, 1.5 साल के अंदर आपके बालों की लंबाई 14 इंच हो जाती है। कैंसर रोगी के लिए बाल तुम्हारे बहुत काम आते हैं, इनको कटिंग कर लो जड़ से और पूरा शैम्पू के लिए आप इसको भिजवा दो। आप ये टेंशन मत लो कि ये बाल मेरे सफ़ेद है, मेरे काले, सब बालों का इस्तेमाल होता है एज के हिसाब से। ठीक है, लंबाई तकरीबन 14 इंच के आसपास, 12 से 14 इंच के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मानवता के नाते कोई ऐसा जुगाड़ देखते रहा करो। अपने फ़ायदे के जुगाड़ तो हम बहुत देखते हैं कि हमको इसमें ये फ़ायदा करना है, हमको इसमें ये फ़ायदा करना है। हर जुगाड़ हम देखते हैं कि हमें किस तरह से बेनिफिट हो। तो ये जुगाड़ भी देखो, मानवता का जुगाड़ भी आप लोग देखो, किस तरह दूसरे को भी हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं अपना चंद नुकसान करने के बाद। ठीक है, तो दोस्तों आज मेरा ये क्लिप बनाने का मकसद यही था कि काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं, साहब आप सोल्जर हो, ठीक है, सेना में आपने 30 साल दिए हैं शानदार। तो मैं कहता हूँ दोस्तों 30 साल शानदार दिए, वही शिक्षा है, वही माता पिता की शिक्षा है, वही इंडियन आर्मी की शिक्षा है, जिसकी वजह से हम जो भी काम करते हैं पॉजिटिव करते हैं, अच्छे करते हैं। ठीक है, अपने फ़ायदे से ज़्यादा दूसरे का फ़ायदा हम ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और जो भी काम करते हैं ऐसा करते हैं कि दिल को घमंड हो, माँ बाप को घमंड हो, परिवार को घमंड हो, सब परिवार के लोगों का सिर चौड़ा हो, सीना चौड़ा हो दोस्तों। ठीक है, तो काम ऐसे करो जो मिसाल बन जाए यार, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो भाई। यही कहने के लिए मैंने आपको मैसेज देने के लिए ये जो है, ठीक है, अपने जो एक्स्ट्रा फिजिकल फिटनेस वर्क है इसको मैंने ज़रा सा देर के लिए थोड़ी देर के लिए ब्रेक किया था। तो अभी मैं फिर अपनी रनिंग में वापस निकलूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मेहरबानी करके कभी ऐसा मत सोचो। ठीक है यार, तुम किसी के पॉइंट जो माइनस पॉइंट जो नोट करते रहते हो ना, दूसरे के पॉइंट नोट करने से बेटर है कि अपने पॉइंट नोट करो कि मैं क्या क्या गलत हूँ, मैं किस तरीके से गलत हूँ। हर इंसान जो है ना, में पूरी अच्छाइयाँ नहीं होती, कुछ ना कुछ अवगुण उनमें होते हैं दोस्तों। लेकिन दूसरे के अवगुण निकालने से बेहतर है ना कि अपने अवगुण निकालने का इंसान में माता होना चाहिए ताकि अपने अवगुण निकाल सके, तो वो बेटर है। ठीक है, ये नहीं कि दूसरे का अवगुण निकाल ऐसा अब ये है फलाना ठिकाना है। ठीक है, बंदे ने अपने कॉलर भी झांकना चाहिए। और दूसरा एक चीज़ और बता देता हूँ, यूट्यूब के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर वीडियो क्लिप डालने का मकसद मेरा सिर्फ यही होता है कि ताकि मेरी जो बात है, कि जो मेरी पॉजिटिव बात है, जैसे कि मैं कहता हूँ शराब नहीं पीना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, अपना थोड़ा बहुत नुकसान करके दो लोगों का फ़ायदा करना चाहिए। ठीक है, और किसी की हेल्प करनी तो हेल्प करनी चाहिए, कोई मुसीबत में तो उसके अपनी जान की परवाह करते हैं उसकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, और उसका वीडियो बनाना नहीं रहना चाहिए कि बंदे की जान चले जाए। जो पॉजिटिव मैसेज है, जो अच्छे मैसेज है, ठीक है, वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें जो लफंगे टाइप के काफ़ी लोग हैं, तो मैं सबको बता देना चाहता हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर भी है, जो सब्सक्राइबर नहीं है मुझे कोई मतलब नहीं, और जो सब्सक्राइबर वो भी अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मेरे को किसी के सब्सक्राइब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे सिर का बाल नहीं हिलता। मैं मानवता की सेवा के लिए अपनी ज़िंदगी लगाई है और सेना में भी लगाई और यहाँ भी मैं हमेशा लगाते रहूँगा। ठीक है,
सेना में देश विदेश में काम किया और यहाँ भी मैं देश मतलब जो भी काम करूँगा अच्छा करूँगा। ये सब्सक्राइब बढ़ गया, ये लाइक बढ़ गया, सब्सक्राइब लाइक है जाए भाड़ में, मुझे इन चीज़ों को मतलब नहीं होता। और आज की डेट में जितने मेरे सब्सक्राइब हो ना सब निकल जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि मेरे को ब्लैंक हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना, ठीक है। कोई ये सोचेगा कि मैं इसको ये बोलूँगा फलाना करूँगा या ऐसा करने से वो रिक्वेस्ट करेगा मेरे सब्सक्राइब बढ़ाओ, मेरे बढ़ दो, मेरी तरह से 0 हो जाओ, ठीक है। यूट्यूब फैमिली के अंदर से मैं कह देना चाहता हूँ कि भाई कितने 2 हैं 4 हैं 5 हैं जो भी मेरे सब्सक्राइबर ना, एक भी ना रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मेरा मकसद मैसेज आगे दे रहा है वो देते रहूँगा यार। जो अच्छे जुड़ेंगे, जो नहीं जुड़ते वो भाड़ में जाएँ, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई मेरा उससे कोई लेना ना देना ना, मेरा कोई उनसे रिश्तेदारी है। मेहनत के नाम से मैं काम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।